आज की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी। पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जांदा है काम नहीं मुकदे। हमारे काम और बातें कभी खत्म नहीं होंगी। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं ना, उस परमपिता परमात्मा को समर्पित होकर के बैठे, उसको याद करें। क्योंकि ये मानव जीवन जो परमात्मा ने दिया है, ये बड़ा अनमोल अवसर हमें परमात्मा ने प्रदान किया है। ये जीव अनंत जन्मों से दुखी है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है। परमपिता परमात्मा ने रहमत और दया करके इस जीव को मानव चोला प्रदान किया। रामायण में प्रसंग है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शव ग्रंथन गावा। रामायण भी कहती है कि जिन्होंने मानव जीवन मिला है उनके बड़े भाग हैं, लेकिन जिनको मिला है उनको फिक्र नहीं है। क्यों? अनंत जन्मों की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, स्वभाव बना हुआ है, हमारा मन वहीं डोलता रहता है, काम क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्षा द्वेष में, वासना में। क्योंकि आदत ही बदलना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन तेरी आदत ने बदलेंगे हरिजन सूर, क्या बदलेंगे चोर जवारी माया के मजदूर। भांग तमाकू हरदम पीवे रह नशे में चूर, उनको सुख सपने में नाई साहिब रहते दूर। मन तेरी आदत ने बदलेंगे हरिजन सूर। कौन बदलेगा? राम का प्यारा बदलेगा, मालिक की नाम की कमाई करने वाला जीव बदलेगा। और जिस जीव को सत्संग का महत्व समझ में आ जाएगा, क्योंकि कली काल में सत्संग और राम नाम की महिमा से ही इस जीव का उद्धार हो सकता है, और कोई भी रास्ता नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद हरि नाम नित्यानंद सत्संग बिन मिले ना हर दरबार। मथुरा काशी द्वारिका सोबर फिरो केदार। अगर व्यक्ति का आचरण में सत्संग नहीं आया, व्यक्ति के विचारों में सत्संग नहीं आया, मालिक के नाम के प्रति प्रीत पैदा भाव नहीं हुई, तो फिर क्रोध है, विरोध है, चोरी का भाव है। मंदिर में जाते हुए भी ख्याल रखते हैं कि सोने जूते किसने निकाल रखे हैं, तो उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, एक बार तो क्या हजारों बार चाहे द्वारिका जाओ, केदारनाथ जाओ, आपका भला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आया था जिस काम के लिए, मालिक के दर्शन करने के लिए, मालिक को भीतर बसाने के लिए, परमात्मा से नाता जोड़ने के लिए, वो काम तो आपने किया नहीं। फिर और बात तेरे काम ने आवे, रमता सेती लाग रे, क्या सोवे गफलत के माते। क्या गफलत में सो रहा है? जाग जाग उठ जाग रे। दुनिया की कोई भी बात तेरे काम नहीं आएगी अगर राम नाम की प्रीति आपके भीतर पैदा नहीं हुई है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन परमात्मा ने दिया है, और सिमरण करने से ही सिमरन शोभा दे की नितानंद कर ले, नातर मैल विटम्ब है मिले खे में खे। इस शरीर की शोभा परमात्मा का नाम है। इस शरीर का सार्थक तभी होगा जब ये राम नाम से प्रीत करेगा, मालिक के नाम को प्राथमिकता देगा। नाम राम नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़े पुराने घास। सदगुरु कहते हैं कि राम नाम जो भीतर है, राम नाम से सच्ची प्रीत है, राम नाम से आत्मिक लगाव है, और प्राथमिकता भी है। इस बात को ध्यान देना, प्राथमिकता भी है। हम बैठे हैं मंदिर में और विचार प्राथमिकता और लोगों के प्रति बना हुआ है। आ जाए कोई नेता तो मंदिर की आरती को छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि प्राथमिकता नेता के लिए है, राजनेता के लिए है, भगवान के लिए नहीं। ये प्राथमिकता प्रभु को दे, और जो प्रभु ने संवारने सारे काम, ध्यान देना, वो संवारणहार है, वो राखणहार है। हम बातों में लगे रहे
दिनेश ने बड़ी प्यारी वाणी गाई थी, संतों की महिमा, भगवान की महिमा। लेकिन हमारा चित्त आगरा को डांस करने वाला होता तो बात हम जो है ना बातें करते ही नहीं, क्योंकि मन की खुराक मिल रही है। या कोई नाचने वाला होता तो हम राजी रहते, सारे के चेहरे खिले हुए होते, सहज भाव में, उदास भाव में, क्योंकि वो साज भी नहीं था, वो राग भी नहीं था। इन्होंने वाणी बड़ी ऊंची गाई है, साधु सदा सुखाले हों, दिल दिलदार गली, जिनके हरि रखवाले उनकी सदा बली। साधु सदा सुखाले, सुख देने वाले हैं, और जिनके हरि रखवाले फिर उनकी सदा भली हो जाएगी। हम बैठे हैं हरि को राजी करने के लिए, परमात्मा को राजी करने के लिए, और विचार कहाँ है? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। न माया मिली और न राम मिला। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भाई मनुष्य नहीं रहा, मनुष्य से 70 से नीचे गिर गया। हर सुमरे सुहंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, भोरा भरमन बिस्के बन में, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरे काम नहीं आवे, रमता सेती लागरे। कि जो हरि का सिमरन करता है, मालिक के नाम की कमाई करता है, इतिहास गवाह है, देख लेना। चाहे मीरा बाई हो, चाहे ध्रुव भक्त हो, चाहे प्रहलाद भक्त हो, आज उनके गीत, उनकी महिमा इसलिए गाते हैं क्योंकि उन्होंने प्राथमिकता परमात्मा को दी है। नहीं तो राणा जी तो मीरा तो उस घर की रानी थी, उसके पति भी चल बसे थे, लेकिन उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनका देवर राजा था, और राजा ने मीरा को मारना चाहा। बहुत सारे प्रयत्न के, सांप का पिटारा भेजा, जहर का प्याला पिलाया, लेकिन मीरा ने परमात्मा की भक्ति को स्वीकार किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मालिक को स्वीकार किया, परमात्मा को स्वीकार किया। तो आज राणा जी का नाम कोई नहीं लेता, मीरा मीरा सब जग करता है। प्रहलाद भगत के पिता थे हिरण्याकश्यप, उसका नाम लेना नहीं चाहते, और प्रहलाद भगत का जिक्र सब करना चाहते हैं। ध्रुव भगत का जिक्र सब करना चाहते हैं, क्योंकि ध्रुव भगत, प्रहलाद भक्त परमपिता परमात्मा को समर्पित होकर के उनको याद किया, अपना जीवन को सौंप दिया प्रभु को। इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, इस जीवन का सब कुछ सार है प्रभु आपके हाथ में है। और सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल भया वो शीस, नितानंद उस शीस पर सदा बसे जगदीश। जिन्होंने सिर सौंप दिया सतगुरु को, क्योंकि भरोसा, सच्ची प्रीत, सच्चे लगाव से परमात्मा रीझ जाता है। बड़े आडंबर से, दिखावा से और पाखंड से कभी भी परमात्मा, दिखावा से कभी भी परमात्मा, कभी भी हरि घर नहीं आते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग, विदुर घर खायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 36 प्रकार के व्यंजन त्यागे, और बिना नमक का साग खाया। विदुर के घर क्यों? प्रेम के कारण हरि चल आए, प्रेम के कारण हरि चल आए। सबरी के घर जा पहुंचे, भिलनी के झूठे बेर खाए, प्रेम के कारण हरि चल आए। और प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो मंदिरों में दान कर, पुण्य कर, जप कर, तप कर, योग कर, सारे निष्फल हो जाते हैं। और हरि तो सुदामा का एक चावल पर रीझ जाते हैं, सुदामा का आधा चावल पे रीझ जाते हैं, आधा चावल से 3 लोग को तृप्त कर देते हैं, क्योंकि हरि भाव के भूखे हैं, हरि हृदय में चाव के भूखे हैं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, नित्यानंद सत्संग का सदा हमारे चाव।
सत्संग का चाव रहना चाहिए, रुचि रहनी चाहिए, बैठने का भाव रहना चाहिए, क्योंकि एक वाणी भी हमारे जीवन को बदल सकती है। अगर एक वाणी हृदय को छू गई तो हमारा जीवन बदल सकता है। और ये वाणी जो है आज यहाँ पाठ किया गया, इस वाणी का बड़ा महत्व है। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, सत्संग का अंग में साध संग महिमा कहूं श्री मुख श्री भगवंत, सत्संग बिन नाम मिले जय जुग जाए अनंत। कि मैं साध की संत की महिमा कहता हूं कि सत्संग के बिना मेरा मिलना नहीं हो सकता, और परमात्मा के मुख से कहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हरि आप आए, हरि ने आप अपने मुख से इस वाणी को, परमात्मा ने अपने मुख से इस वाणी को बोला है। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक एक वाणी का बड़ा प्रताप है। जय कोई चित्त ला करके सुनता है, लेकिन काल का जीव जो होता है ना, काल का जीव, वो तो दुनिया की बातों में राजी रहता है। ये निश्चय है, प्रेमी प्रेम पालड़े झूले, अवगुण अपने गुण साहेब के एक पलक ना भूले। हरिदास महाराज कहते हैं, जो प्रेमी है ना, वो प्रेम के पालड़े में झूलता है, परमात्मा की गीत गाता है, परमात्मा की वाणी को स्वीकार करता है, राम नाम का गुणगान गाता है, वो प्रेमी है। और जिसके हृदय में दुनिया की बातें भरी पड़ी हैं, समाप्त नहीं होती, लगे रहते हैं, समझना वो काल का जीव है, काल का ग्रास बनने वाला है। और दुनिया की दौलत यही मिली, यही छूट जाएगी, शरीर भी, बंधु भी, गोती नाती भी। इसलिए बहुत प्यारी वाणी, साधु सदा सुखाले हों, संत सदा सुख देने वाले होते हैं। मैं संत की महिमा, एक राजा के घर पे महर्षि नारद पहुंच गए। राजा ने आदर सत्कार किया। महर्षि नारद ने पूछा, मांगो कुछ। जब मांगा गया तो राजा ने कहा, हे राजन, राजा ने कहा, महर्षि से अरदास करके हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरे पुत्र नहीं है, इतना विशाल राज्य है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है, आप कृपा करो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, महर्षि नारद ने देख के कहा, हे राजन, आपके तो 7 जन्म भी पुत्र नहीं होगा। आप ही जन्म की क्या बात करते हो, 7 जन्म भी आपके घर पुत्र नहीं हो सकता। राजा उदास हो गया, महर्षि नारद चले गए। कुछ दिनों के बाद उस नगरी में एक संत आए। राजा ने बड़े आदर से सेवा की। सेवा की, राजा ने पुत्र मांगा और फकीर ने सहज भाव में कह दी, जाओ हो जाएगा। बातें 2 टकरा गई हैं। एक भगवान ने कहा नहीं होगी, महर्षि नारद ने कहा नहीं होगी, 7 जन्म भी नहीं हो सकता। दूसरी, एक फकीर ने कहा जाओ हो जाएगा। और राजा के घर पुत्र हो गया। दोनों बातें टकरा गई। महर्षि नारद 12 वर्षों के बाद आया तो राजा के घर में 2 पुत्र खेल रहे हैं। एक नहीं, 2 पुत्र खेल रहे हैं। राजा ने महर्षि नारद से कहा, बाबा, हे भगवान, आप तो कह रहे थे 7 जन्म भी पुत्र नहीं होंगे, और मेरे तो 2 पुत्र हो गए इसी जन्म में। तो उन्होंने, नारद ने कहा कि मैं पूछता हूं भगवान से। उन्होंने कहा था नहीं होंगे। पूछा तो सहज स्वभाव में महर्षि नारद को जवाब मिला। भगवान ने कहा,
इसके कर्म में नहीं था पर मेरे संत ने दिया है, इसके योग में नहीं था पर मेरे संत ने दिया है। संत के पास वो ताकत है जो कर्म की रेख पे मेख मार सकते हैं। संत के बिना इस जीव का कर्म को कोई नहीं काट सकता। कर्मा की रेखा टारी ना टरे, हरिचंद राजा छत्रधारी, सिर पर चवर धरे, उसने के मेहनत का तोड़ा, भंगी का नीर भरे। कर्मा की रेखा टारी ना टरे। सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, या कर्मगत टाली ना टड़े। फिर पलटू साहब हुए फैजाबाद में, अयोध्या नगरी, तो उन्होंने कहा है पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, और सास नहीं दिलापने इसलिए लागे देर। अपने हृदय में यकीन नहीं है, आपके हृदय में विश्वास नहीं है, आपके हृदय में भाव नहीं है, इसीलिए देर लगती है। नहीं तो हरि परमात्मा, वो संत स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नित्यानंद उपजय नहीं जन्म मरण की संख। धर्म का मार्ग ओखा है, चलना कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका प्रसाद नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। और मैं ये कहता हूं, अगर किसी की साधना फलीभूत हो, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, शब्द के द्वारा किसी की साधना फलीभूत हो और मांगने का अवसर आ जाए, दुनिया की दौलत मत मांगना, हरि से हरि को ही मांग लेना, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। दुनिया की जो भी दौलत मांगोगे, जो भी पद मांगेंगे, वो समाप्त होने वाले हैं। इसलिए संत कहते हैं, अविनाशी नासवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। यो हमारा मन है ना, काल का दूत है। यो मन क्या करता है, राम भक्ति भावे नहीं, भावे विषय विकार, विष पीवे अमृत तजे ऐसा अंध गवार। इस मन को राम भक्ति अच्छी नहीं लगती है, राम नाम की प्रीत अच्छी नहीं लगती है। मीठे लगे मस्करे, फीके लगे फकीर। मस्करे हंसी मजाक करना बड़ा अच्छा लगता है, और राम नाम की जो प्रीत है, मालिक की नाम की जो कमाई है, राम नाम से जो नाता जोड़ना होता है, यो जीव को बड़ा अटपटा लगता है। क्योंकि सैल करे संसार की, बाहर की बातों में बड़ा राजी है, भीतर को पग नहीं धरे, भीतर की ओर जाने को राजी नहीं है। नित्यानंद बाहर फिरे, घर की सौदी नाही। महाराज जी कहते हैं, बाहर की सारी खबर है और अपने भीतर क्या बदलाव आ रहा है वो बात को जानता ही नहीं है। नित्यानंद बाहर फिरे, घर की सौधी नाही, घर की खबर नहीं है और बाहर की पूरी जानकारी है। और घर ना हो और दुनिया की जानकारी हो तो फिर क्या होगा, खाली हाथों जाएगा, मार खाएगा, ठिकाना तो नहीं है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, राम नाम की भक्ति, मालिक के नाम की प्रीति, मालिक के नाम से लगाव करें। जब भी मौका मिले सत्संग को सुने, संतों की वाणी को, क्योंकि संत की वाणी हमारे जीवन को बदल सकती है। और हमें असली जो हमारा उद्देश्य है, सदगुरु कहते हैं, सदगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाएंदे, सतगुरु हैं दातार। के सदगुरु के दरबार में बार बार जाइए, बार बार सदगुरु के दरबार में जाने का प्रयत्न करिए। हमारी जो आदत भूले हुए हैं, हम आत्म परमात्मा को भूले हुए हैं, उसको सदगुरु लखा देंगे, दर्शा देंगे, उसको सदगुरु प्रैक्टिकल करवा देंगे।
क्योंकि धुरधाम से आए संत जन, अनल पंख की बाट, नितानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। संत धुरधाम से आते हैं जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए, मालिक से नाता जोड़ने के लिए धुरधाम से संत आते हैं। इसलिए जीव का कल्याण केवल राम नाम से ही है। दादू दयाल महाराज जी से प्रश्न किया गया कि महाराज जी इस जीव की जलन कैसे खत्म होगी? तो दादू दयाल ने कहा, दादू पीव के नाम बिन जीव की जलन ना जाए। परमात्मा के नाम के बिना, सिमरन के बिना, प्रभु की याद के बिना जीव की जलन नहीं जा सकती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, भक्ति नदी स्नान कर, राम नीर नित पीव, त्रिविध ताप मिट जाएंगे, नितानंद सुख जीव। इस जीव के ऊपर 3 ताप हैं, देविक, अधिदेविक और भौतिक। 3 ताप चढ़े हुए हैं। ये तीनों ताप राम नाम की कमाई से, मालिक के नाम की सच्ची कमाई से, जहां आत्मिक अटैचमेंट हो, आत्मिक जिसका लगाव होता है, गहरा लगाव जिसका होता है। गहरा लगाव का मतलब मैंने कई बार आपके सामने सुदामा का जिक्र किया है। सुदामा श्री कृष्ण का ध्यान, सिमरन हमेशा श्री कृष्ण करते रहते थे, लेकिन कर्मों का जो भुगतान था, प्रारब्ध की जो चोट थी, बड़ी प्रबल थी, बड़ी भारी थी। परिवार के सामने बहुत बड़ी लाचारी थी। परिवार भूखा सो रहा था। परिवार के सामने तन ढांपने के लिए परिवार को कपड़े भी नहीं मिलते थे। बहुत फटे पुराने कपड़े लपेट के रखते थे। बच्चे भूखे सो जाते थे सुदामा के। फिर भी सुदामा की भक्ति, सुदामा का प्रेम, परमात्मा की प्रीति कम नहीं हुई। और एक दिन रात्रि को सुदामा के मन में भाव जगा, प्रेम पैदा हुआ, क्यों ना प्रभु का भोग लगाया जाए। तो सुदामा ने, अब विचार करके देखो, सारे बच्चे भूखे सोए हैं, कई दिनों के भूखे, खाने को कुछ मिला नहीं। दूसरी तरफ भाव पैदा हो गया, भगवान को भोग लगाया जाए। ये निश्चल मन, निर्मल मन है, मालिक के प्रति सच्ची प्रीति है। और वहां जाके देखा तो एक चावल मिल गया। एक चावल के 2 भाग किए। आधा चावल उसकी पत्नी के पास रख दिया, वसुंधरा के पास, और आधा चावल से प्रभु को भोग लगाने के लिए चल पड़े। सदगुरु की प्यारी साथ संग जी, वसुंधरा ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा, प्रभु को भोग लगा रहा हूं। उलाना नहीं दिया, तेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, उलाना नहीं दिया, फिर भी आपको भगवान की लगी है। अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम ऐसा ही कहते ना, ऐसा नहीं किया। उन्होंने थोड़ा और दूसरा भाव से कहा, जहां 36 प्रकार का मंदिरों में भोग लगता है, वो तेरे आधा चावल को देखेंगे। बोला, भगवान विश्वास के, भरोसा, भगवान भाव के भूखे हैं, 36 प्रकार के व्यंजन के भूखे नहीं है। आओ आधा चावल। फिर उन्होंने कहा, ये आधा चावल मेरे पास क्यों रखा है? अगर ये बात किसी गृहस्थी के समझ आ जाए तो घर के झगड़े खत्म हो जाए। सुदामा ने कहा, आप मेरी पत्नी हो, मेरी हर वस्तु पे आधा हक आपका है। भले ही मैंने भगवान को भोग लगाना हो, फिर भी मैं आपका हक नहीं मार सकता। कितनी ऊंची बात सुदामा कह रहा है। भले ही मैंने प्रभु को समर्पित करना हो,
फिर भी आधा हक आपका है, इसलिए मैंने आधा चावल आपका रख दिया, आओ आप भी भोग लगाएं और मैं भी प्रभु को भोग लगाता हूं। मैंने सुना है उस आधा चावल से उस वक्त 3 लोक तृप्त हो गया। इतनी बड़ी ताकत थी सुदामा के चावल में। और उस आधा चावल का जो भुगतान किया, 3 लोक सुदामा की झोली में डाल दिया। पृथ्वी लोक का सुख सुदामा की झोली में डाल दिया, 3 लोक की दौलत सुदामा की झोली में डाल दी। और जब प्रभु तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? सुदामा का हिसाब चुकता कर रहा हूं। ये कैसा हिसाब है? ये आधा चावल का आपने भी करना है। आधा चावल के बदले सब कुछ दे दोगे, वैकुंठ भी दे दोगे? बोला हाँ, हिसाब तभी पूरा होगा, क्योंकि सुदामा के पास उस वक्त केवल आधा चावल ही पूंजी थी और वो आधा चावल ही सुदामा ने मेरे को समर्पित कर दिया और फिर सुदामा के पास कुछ भी नहीं बचा। मैं मेरे सुदामा को जब तक मेरा सब कुछ ना दे दूं, सुदामा कृष्ण हो जाए और कृष्ण सुदामा हो जाए, ये भक्ति है। जब कोई भक्त परमात्मा की प्रार्थना जब करता है, स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, लाल बिरहन हो गई और बिरहन कर दिए लाल। जो परमात्मा की भक्ति करता है, इतना समर्पित, ऐसी घटना घटती है, लाल बिरहन हो गई। जो लाल थे, जो परमात्मा थे, वो बिरहन, वो मेरे को रटने लगे और मैं बिरहन हो गई। यही श्री कृष्ण कह रहे, सुदामा मैं हो जाऊं, सुदामा श्री कृष्ण हो जाए और कृष्ण सुदामा हो जाए, ताकि मैं अपने भक्त को अपना सब कुछ वार दूं। और यही घटना, बड़ी प्यारी वाणी उन्होंने गाई थी, लज्जा तो मेरी मालिक ने राख ली, लज्जा तो मालिक ने मेरी राख ली, मेरी लाज राख ली। कौन कहती है? ये वाणी तो सूरदास की है, लेकिन इसमें चरित्र है द्रौपदी का। द्रौपदी अपने प्रभु से प्रार्थना करे, उस वक्त राजसभा में जब चीर हरण हो रहा था और जब सब जो है ना द्रौपदी का चीर उतार रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उस वक्त द्रौपदी ने मन ही मन अपने प्रभु को पुकारा, ए प्रभु मेरी लाज राख। और उस वक्त कहा कि अर्जुन का गांडीव कहां गया, कहां भीम की ताकत गई, किसी ने मेरी लाज नहीं रखी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने मेरी लाज को राख लिया। हरि आप आए, मेरी लाज राखी। तो यहां द्रौपदी कहती है, जय मैं इतना जानती, एक चीर का बदला इतना भारी होगा। किसी वक्त में श्री कृष्ण के हाथ में कुछ लगा था और द्रौपदी, कोई जो आसपास की सखियां थी, भागी, कोई कुछ लेने के लिए, कोई कुछ लेने के लिए, कोई डॉक्टर के पास, कोई मल्लम, कोई कुछ। तो द्रौपदी ने अपना महंगा कपड़ा पाड़ के और भगवान श्री कृष्ण की उंगली के बांध दिया। तो उस वक्त की बात द्रौपदी कहती है, जय मैं इतना जानती, इतना चीर का, एक चीर का इतना भारी बदला चुकाएंगे तो सर्वस्व देती वार, मैं सब कुछ सौंप देती। ये द्रौपदी कहती है। सूर श्याम शरणागत की, सूर श्याम कहते हैं कि मेरे प्रभु श्याम शरणागत की लाज रखे, अनंत बढ़ायो चीर। द्रौपदी का इतना चीर बढ़ाया प्रभु ने कि खैचित खैचित दुशासन हार गए। प्रभु भक्ति को स्वीकार करते हैं, भोलापन को स्वीकार करते हैं। इसलिए इतिहास गवाह है, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी और तो और देवता सरीखा भी चकनाचूर हो गए और
अजामेल पार हुआ, गणिका पार हुई और अंका बंका पार हुए। ये महिमा है प्रभु के नाम की, राम नाम की महिमा है। इसलिए कभी भी जब सत्संग में बैठते हैं और बातों में नहीं, संतों ने बड़ा सख्त हिदायत दी है, तुलसी हर की बात में बात चलावे और उस अपराधी जीव को 3 लोक ना ठोड़। तुलसी हर की बात में बात चलावे और आगे और भी कड़वा कहते हैं, गधा बने कुम्हार का बसे गाम की ओर। इतनी कड़वी वाणी कहते हैं, यानी कि 84 योनियों में जीव ने जाना पड़ेगा, उस जीव का भुगतान कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं तो शांत चित्त होकर के बैठ जाएं। और प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान इतना है, स्वामी नित्यानंद दयाल सत्संग का अंग में कहते हैं, तिरगी बहुला गाएं। बहुला गाएं का जब जिक्र आता है, ये जब हम वृंदावन जाते हैं और वृंदावन से राधा कुंड जाएंगे तो उस रोड से एक रास्ता जाता है बहुला वन की ओर। बहुला गाय का मंदिर है। मैं वहां गया, मैंने पूछा कि महाराज जी ने ग्रंथ में जिक्र किया बहुला गाय का, तो क्या महात्म होगा? तो वहां जाके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बहुला गाय थी और एक घर, ये हर रोज जंगल में संतों के जहां सत्संग होते थे वहां जाकर के बैठ जाया करती थी, और जहां संतों को एकांत में कोई संत होता था उसको दूध दे करके आया करती थी। देखो 84 जीव के भी अन्य योनियों में भी सत्संग का प्रभाव है। 2010 में जब नारनौल से यात्रा जटेला धाम को गई, उस दिन को याद करके देखना, 2010 में जब नारनौल से ध्वजा यात्रा जटेला धाम के लिए गई थी, हमारे लाला राधा कृष्ण गुप्ता जी अग्रणी थे नारनौल के, आप सभी उसके गोविंद भारद्वाज जी बैठे, सब अग्रणी थे। मंदिर से जैसे ही यात्रा शुरू की नारनौल शहर से, और प्रसाद वितरण करने लगे, हलवे का प्रसाद डोंगे में डाल डाल के सबको दे रहे थे। तो मैं शुरुआत में, हम भी साथ में थे, तो मैंने लाला जी से कहा, एक साथ में एक खागड़ खड़ा हुआ था सांड, उसको भी हलवा खिला दिया। सदगुरु की प्यारी सा संग जी, गाय के बछड़े ने उसने हलवा खाया और हुडीना यात्रा पहुंच गई थी। वो 11 किलोमीटर उधेड़ा मंदिर में, वहां जा पहुंचा, प्रसाद हलवे का प्रसाद लेकर के अकेला गया। सीमा नहीं छोड़ते हैं, मैंने ऐसा सुना है। वहां जाकर के जो जिस गाड़ी में महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ था, वहां जाकर के ऐसे दंडवत करता है, ऐसे सिर झुकाता है। हुडीना गांव का सरपंच ने गाड़ी उसके आगे लगाई, उसको हटाने का प्रयास किया, लोगों ने बड़ा हटाया, वो नहीं हटा। यात्री चल रहे हैं, साथ साथ में वो भी चल रहा है। और नांगल सिरोही में रात्रि सत्संग था, गांव में बढ़ने से पहले उसको हटा दिया था, दूर भजा दिया था। पूरा गांव पार करके स्कूल में कार्यक्रम था रात्रि को, मैं भी आया था। और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ वो भी आ गया। इस साइड में महिला बैठी है, एक साइड में पुरुष बैठे हैं, बीच में आकर के बैठ गया। पूरा सत्संग सुना है, और सत्संग सुनने के बाद में जब हमने उसको प्रसाद दिया और उसके ऊपर हाथ फेरा कि भाई अब आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, अब जाएं, अपने आप सहज भाव में वो चला गया, किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही बहुला गाय का भी प्रेम था, वो संतों को, सत्संग को सुनती थी और संत महापुरुषों के संतों की वाणी को सुनने से वो मुक्त हो गई। धर्मराज ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए, सिंह का रूप धारण करके
बहुला गाय को जब वो दूध पिला के आ रही थी संतों को, तो रास्ते में घेर लिया। बहुला गाय ने कहा मेरा बेटा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे जाने दो। शेर ने कहा मैं भी भूखा हूं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहुला गाय ने कहा कि मैं वचन देती हूं वापिस आ जाऊंगी, मेरे बच्चे को दूध पिलाने दो। बहुला गाय गई है। बछड़े को दूध पिलाने के लिए जो पशु पालते हैं ना, वो अच्छी तरह जानते हैं, अगर गाय भैंस राजी नहीं होगा तो उनका बाछड़ा, उनका बछिया गाय का दूध नहीं पिएगा, नजदीक नहीं लगेंगे। तो उस बछड़े ने दूध नहीं पिया। पूछा मां क्या कारण है? बोले आप उदास हैं। गाय ने कहा मैं वचन दे के आई हूं, रास्ते में शेर को मैंने उसका आहार बनना है, आपको दूध पिलाने आई हूं। बछड़े ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा साथ में, मैं आहार बनूंगा, आप नहीं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, लास्ट में दोनों जने चले गए और धर्मराज ने असली रूप दिखाना पड़ा, और प्रभु के नाम की महिमा से, संत की महिमा से वो बहुला गाय मुक्त हो गई, 84 के बंधन से मुक्त हुई, जिसका महाराज जी जिक्र करते हैं सत्संग का अंग में, तिर गई बहुला गाय, कि बहुला गाय भी मुक्त हो गई। इसलिए नित्य संगत तो कर ले साध की में उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत तो कर ले साध की में उपजेंगे आत्म ज्ञान, संगत तो कर ले साध। नित्य साध की संगत करिए। क्यों? साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिला मैं राम से, काटे यम के फंद। काल का फंद कौन काटे? संत काट सकता है। संत और राम को एक कर जानिए, संत और राम में भेद नाही। पलटू साहब कहते मेरे राम और संत में भेद नहीं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते जहां राम ता संत जन, जहां संत ता राम। नित्यानंद दिल कुंज में दोनों का मुकाम, जहां राम ता संत है, जहां संत ता राम, के दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। इसलिए नित्य सत्संग करिए। बड़े भाग है आज प्रदीप लाला जी के घर में महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ हुआ। गुरु महाराज जी इस परिवार पे दया मेहर बनाए रखें। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब। भूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।